सुग्रीव कहते हैं मित्रों, भगवान तो सिद्ध हैं, भगवान तो पूर्ण काम है, भगवान ईश्वर चाहे तो बैठे बैठे रावण को खत्म कर सकता है। श्री रामचंद्र जी चाहे तो संकल्प मात्र से समुद्र पार करके रावण को खत्म करके सीता जी को ला सकते हैं। भगवान राम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज भगवान राम ने हम सबको जो अवसर दिया है, ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, 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 जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। जो रघुबीर सभी गाइए। चरण अनुरागी। सेवा करने वाले सेवकों को यह चौपाई याद कर लेनी चाहिए। सेवा करने वाले भक्तों को, साधकों को ये चौपाई नहीं है, ये तो मंत्र है। और ये मंत्र याद करना चाहिए कि सच में हमारा जीवन धन्य है जो गुरु सेवा में लगे, जो राम जी की सेवा में लग जाए। हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सुग्रीव जी कहते हैं मित्रों, हम सबका आज शरीर धन्य है, यह जीवन धन्य है, इसलिए आज सब काम छोड़ करके हम सेवा करेंगे। बड़े भाग्य से सेवा का अवसर मिलता है और सेवा करने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की सेवा करने से हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। जो चीज जप करने से नहीं मिलता, जो चीज बहुत तपस्या करने से नहीं मिलती, तुम किसी महापुरुष की चरणों की सेवा कर लो। सेवा करने से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्म के ताप, जन्म जन्म की दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए जिनने परमात्मा को पाया, उसके पीछे सेवा धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। नामदेव जी ने अपने गुरु की चरणों में बैठकर गुरु सेवा किया। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने गुरु चरणों में बैठकर गुरु चरणों की सेवा की। जनाबाई, मुक्ताबाई, मीराबाई अपने गुरु चरणों में बैठकर गुरु की चरणों की सेवा कर अपने जीवन को धन्य बनाया। देह धरे कर यह फल पाई, देह धरे कर यह फल पाई, भजिया राम सब काम बिसराई, भजिया राम सब काम बिसराई। सुग्रीव जी कहते हैं मित्रों, आज सब काम करना छोड़ दो। आज संसार का काम करना जरूरी नहीं है, आज राम जी का कार्य करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, संसार के काम धाम छोड़ो, आज राम जी की, हम भगवान की सेवा करके हमारा जन्म धन्य होगा। क्योंकि देह धरे कर यह फल पाई, देह रखने का, देह पाने का, ये शरीर जन्म लेने का एकमात्र यही फल है कि भजिय राम सब काम बिसराए। ये सेवा धर्म की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सुग्रीव ने जो बताई है। सुग्रीव जी कहते हैं कि
भजिए राम, राम को भजो, राम जी की सेवा करो, परम धर्म है भगवान की सेवा करो। बानरों ने पूछा है, मित्रों ने पूछा है, महाराज सेवा कैसे करनी चाहिए? सुग्रीव जी कहते हैं देखो सेवा कैसे करनी चाहिए, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। भानु पीठ से वहीं उर आगी, भानु पीठ से वहीं उर आगी, स्वामी सेवा सब छल त्यागी, स्वामी सेवा सब फल त्यागी, भानु पीठ से वहीं उर आगी, भानु पीठ से वहीं उर आगी। सुग्रीव जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सर्दियों के समय में, ठंडी के समय में जब सूरज का सेवन हम लोग करते हैं तो कैसे करना चाहिए? सूरज के सामने बैठ करके कभी भी सूर्य का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग सूरज के एकदम सामने मुख करके जो लोग सूर्य का सेवन करते हैं तो उनकी आंखों पर जोर पड़ता है और उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, आंखों पर असर पड़ता है। इसलिए सूरज का सेवन सर्दियों के समय में, सूरज का सेवन पीठ करके, भानु पीठ उर सेवहियागी, भानु पीठ से वहीं उर आगी, स्वामी सेवा सब छल त्यागी, स्वामी सेवा सब छल त्यागी। ऐसे ही सूर्य का सेवन हम पीठ से करते हैं, उसी प्रकार से गुरु चरणों की सेवा, अपने स्वामी की सेवा, अपने भगवान की सेवा, अपने इष्ट की सेवा छल छोड़ करके, ये सच्चा सेवा धर्म है। अधिकतर लोग भगवान की सेवा अगर कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण, या हमको कोई लाभ मिले इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दरबार में जाकर के हम सेवा दें, तो इसके पीछे अगर कोई हमारे मन में लाभ है कि हमको कुछ लाभ मिले, कुछ हमें मान मिले, हमें हमारा कुछ नाम हो जाए, हम इसलिए सेवा करें, हमारा सम्मान, हमको सम्मान मिले इसलिए सेवा करें, तो याद रखो ये सच्ची सेवा नहीं है। सेवक को मान सम्मान छोड़ करके अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए। भक्तों को मान सम्मान छोड़ देना चाहिए, मान सम्मान की परवाह छोड़ो। कबीरदास जी तो कहते हैं मैं अपने स्वामी के, अपने भगवान के दरबार पे कैसे रहूं? बोले ऐसे, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। कैसे गुरु चरणों में, अपने स्वामी के चरणों में कैसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के हम दास कैसे बने? बोले जैसे कुत्ता, मालिक कुत्ते को डंडा मार के भगा दे, भाग जा यहाँ से तू, डंडा मार के भगाए, कुत्ता भाग तो जाता है लेकिन पूंछ हिलाता हुआ फिर आता है कि तेरे दर को छोड़कर मेरा कहाँ ठिकाना है। ऐसी वृत्ति हो, ऐसी दास वृत्ति, ऐसी सेवा वृत्ति, ऐसी शिष्यता, हमें कुछ और साधना करने की सच में आवश्यकता नहीं है। अगर सच्ची शरणागति हमारे जीवन में आ जाए, हमारे स्वामी के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति केवल सच्ची शरणागति आ जाए, बस इस दरबार को छोड़कर अब कोई संसार में हमारा ठिकाना है ही नहीं, इस दर को छोड़कर कोई और ठिकाना नहीं। मान सम्मान छोड़ करके सेवा करो। मान पाने के लिए, मेरा नाम हो जाए, नाम पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए सेवा जो करता है वो सेवा नहीं, वो सेवा में चालाकी है, चतुराई है।
सेवा धर्म में छल छोड़े। और छल यही है कि सेवा के पीछे हमारी अगर कुछ चाहत है तो ये हमारी सेवा में चालाकी है। सेवा के पीछे हमारे अंतर मन में कहीं लालच है तो ये हमारी सेवा में छल है। हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं भगवान के साथ छल कर रहे हैं। हमारी सेवा में कुछ लाभ जुड़ा है, कुछ प्रॉफिट जुड़ा है, कुछ लालच जुड़ा है, ये सब सेवा में छल। हम भगवान के आगे बोलते तो बहुत अच्छा है, स्तुति तो बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन पीछे जाकर के हम संसार वालों का भजन करते हैं, पीछे जाकर हम संसार वालों की बड़ाइयाँ गाते हैं, पीछे जाकर हम परिवार वालों को रिझाने खिजाने में लगे रहते हैं। और 2 मिनट आधा घंटा भगवान के आगे त्वमेव माता तो च पिता त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव, हम ये गाते हैं। आगे तो हम ये गाते हैं और पीछे परिवार वालों को, समाज वालों की चाटुकारिता करते हैं। पीछे न भगवान की याद है, पीछे न राम जी की याद है, न कोई कृष्ण की याद है, न कोई राम जी की बड़ाई करते हैं, न कृष्ण की बड़ाई करते हैं। ये कैसी भक्ति है? दरबार पे गए तो दरबार पे तो हम उनकी स्तुति गाते हैं, लेकिन पीछे जाकर सब भूल भाल कर हम संसार वालों के बन जाते हैं। सब छल त्यागी, स्वामी सेवा सब छल त्यागी। ओ स्वामी सेवा सब छल त्यागी, स्वामी सेवा सब छल त्यागी। हनुमान कथा हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते हम अपने दुर्गुणों को भी निकालते जाएं। अपने अंतर मन से हम छल छोड़े, कपट करना छोड़े। मुख पर हम सुंदर सुंदर वचन स्तुति गाते हैं, लेकिन पीछे जाकर के हम संसार की चर्चा करते हैं। यही हमारा छल है, ये हमारा कपट है। मान सम्मान, स्वार्थ, लोभ, लालच मन में रख करके हम अपने स्वामी की सेवा करें तो ये सेवा में छल है। अगर ये छल रखकर हम सेवा करेंगे तो हमारा अंतर मन का विकास नहीं होगा, हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी, हमारा भगवान के चरणों में अनुराग नहीं बढ़ेगा, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम तो उसका बढ़ता है जो सब निष्काम भाव से केवल अपने राम जी को रिझाने के लिए जो लोग सेवा करते हैं, उनका प्रेम बढ़ता है। कभी कभी सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि हम लोग इतनी भक्ति करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना मंदिरों में जाते हैं, हम इतना घंटों घंटों सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ती है? क्या कारण है? खूब सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जीवन की नाव वही संसार के सागर में डगमग डगमग डोल रही है। हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम संसार और प्रपंच को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी भक्ति में जो विकास होनी चाहिए, हमारा जीवन जो भक्ति की मार्ग पर चलना चाहिए, हमारा जीवन बढ़ नहीं पा रहा है भक्ति के मार्ग पे। तो कारण क्या है? कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम भगवान के साथ, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में छल है, लाभ है, स्वार्थ है, कोई कामना। तो स्वार्थ, छल, कामना, ये सब लोभ लालच को अगर हम छोड़ दें, अगर हम सच्चे भाव से एक जन्म भगवान के चरणों में स्वीकार, भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, अपने मन को हम जरा समझा दे कि हे मेरे मन, तूने अब तक पता नहीं कितने अनंत अनंत जन्मों तूने संसार वालों की गुलामी की है, लेकिन एक जन्म तो तू सदगुरु की चरणों की गुलामी कर ले। हे मेरे मन, तूने अब तक संसार में न जाने कितने कितने जन्म तूने काम किया है, सांसारिक कार्य किए हैं, लेकिन एक जन्म ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण सब कुछ भगवान की सेवा में लगा करके इस जीवन को तू धन्य कर ले। एक बार तो हम अपने मन को समझाएं।
अब भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, प्रभु हमें बड़ाई नहीं चाहिए, प्रभु हमें जय जयकार नहीं चाहिए, हमें वाहवाही नहीं चाहिए, कोई हमारा नाम भी न जाने, कोई हमारा नाम और निशान भी न जाने। हम छुप छुप करके हम ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा। तो मन क्रम वचन छाण चतुराई। तुलसीदास जी महाराज सेवा धर्म के बारे में वर्णन करते हैं कि सेवा कैसी होनी चाहिए, मन से, वचन से, हमारे कर्म से, लेकिन कैसे? छाण चतुराई, चालाकी और छल को छोड़कर। तो ऐसा सेवा का भाव जगे। भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब हमें अपने चरणों का दास बना लीजिए, अब हमें अपने चरणों की गुलाम बना लीजिए। भगवान, संसार की इस गुलामिता से कोई फायदा नहीं है। संसार का काम तो ऐसा ही है जैसे कोल्हू का बैल दिन रात चलता रहता है, पर कोई उस बैल की बड़ाई नहीं करता है कि बैल ने बहुत मेहनत किया है, बेचारा बैल ने बड़ा परिश्रम किया है। गधा दिन भर खच्चर दिन भर बोरा उठाता है, बालू ढोता है, कुंटल कुंटल का बोझ उठाता, लेकिन कोई गधे और खच्चर की कोई बड़ाई नहीं करता कि बेचारे ने बहुत काम किया है। लेकिन जीवन में कोई एक बार, जीवन में कोई जरा सा भगवत कार्य कर लेता है, कोई राम जी की सेवा कर लेता है, कोई राम जी का कार्य कर लेता है, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है कि धन्य है इसका जीवन, जिसका जीवन राम जी के चरणों में और गुरु के चरणों में इसका जीवन अर्पित है। अमरता यदि है, संसार के काम में कोई अमरता नहीं, अमरता यदि है, धन्यता यदि है, हम सब सेवक अति बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। ये प्रार्थना कर। गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो। सभी दोनों हाथ ताली बजाते हुए जरा भाव से गाइए। चरणांदा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार। तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की करा चाकरी, बन के चौकीदार, गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरणांदा। जरा दोनों हाथ ताली बजाते हुए सभी भाव से गाइए। गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार। क्या आप नहीं बनना चाहते भगवान के चरणों का चौकीदार, भगवान के दरवाजों का चौकीदार? वो कितना भाग्यशाली हो। मीराबाई ने कहा, हे गोविंद, हे मेरे गिरधर, हे मुरारी, चाकर राखो मैनू चाकर राखो, हे गोविंद मैनू चाकर राखो। मीरा कहती है, हे कृष्ण, मुझे अपने चरणों की चाकरी, मुझे अपने चरणों में दास बना लेना, चाकर। चरणांदा रख लो सभी दोनों हाथ ताली बजाते हुए। गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरणांदा रख लो सेवादार। तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की करा चाकरी। क्या क्या चाकरी करेंगे? गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के दर पे जाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, गुरु के दर पर जाएंगे, बर्तन मांजेंगे, जूठा पत्तल उठाएंगे, गुरु चरणों की सेवा करेंगे। जो जूठन प्रसाद बचेगा, उस जूठन प्रसाद को, गुरु के जूठन प्रसाद को खा करके अपने अंतर मन को शुद्ध करेंगे। इससे बड़ा भाग्य और क्या है? तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की
नहीं है, सेवा करने में आनंद है। इसलिए भक्तों ने कहा भगवान तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पास, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे पास, न तुम्हारा मोक्ष चाहिए न तुम्हारी मुक्ति चाहिए। गुरु से कह दो गुरुदेव मुक्ति भी नहीं चाहिए, जब जब जन्म मिले तेरे दास बन करके आए, बस और कुछ नहीं। गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार, गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। तेरे दर दे आवा जावा, तेरे दर के आवा जावा, तेरे दर दे आवा जावा, तेरे दर के आवा जावा। तरह तरह दे भोग लगावा, तरह तरह के भोग लगावा, रोज रोज तेरे दर्शन पावा, रोज रोज तेरे दर्शन पावा, रोज रोज तेरे दर्शन पावा, रोज रोज तेरे दर्शन पावा। हो जाए तेरे नाल रख लो सेवादार, गुरु जी मैंने चरणा दोनों हाथ ताली सेवादार, गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। ओ तेरे दर की करा चाकरी, तेरे दर की करा चाकरी, बन के चौकीदार, गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार, गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। दासन दासन तेरे कोल आया, दासन दासन दास में तेरे कोल आवा, सारी दुनिया नी है भुलाया, सारी दुनिया नी है भुलाया, सारी दुनिया नी है भुलाया, सारी दुनिया नी है भुलाया। जदों दा मैं तेरा दर्शन पावा, जदों दा मैं तेरा दर्शन पावा, जदों दा मैं तेरा दर्शन पावा, जदों दा मैं तेरा दर्शन पावा। भूल जावा संसार, रख लो सेवादार। गुरु जी मैंने चरणा सभी गाइए भाव से। गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। गुरु जी मैंने चरणांदा रख लो सेवादार। गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। गुरु जी मैंने चरणांदा रख लो सेवादार। गुरु जी मैंने चरणा रख लो सेवादार। ओ जी रख लो सेवादार। मोहे रख लो सेवादार, मोहे रख लो छल त्याग कर, चतुराई त्याग कर, चालाकी त्याग कर, स्वार्थ और लालच को त्याग कर हम भगवान की सेवा करें तो उस सेवा में परम आनंद आता है। उस सेवा से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस सेवा से हमारा परलोक अपने आप बन जाता है। सेवा करते ही हमारे पाप नष्ट होंगे, सेवा करते ही हमारा अपने आप परलोक, हमारा जन्म सुधर जाता है एकमात्र सेवा से। तो सुग्रीव कहते हैं मित्रों ये अवसर बार बार नहीं मिलता। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान इस धरती पर सगुण रूप से मानव के रूप में भगवान आए हैं और भगवान ने देखो हम जैसे दीनों को भगवान ने सेवा का अवसर दिया। हम किस लायक है? क्या हम लोग सेवा करने लायक हैं? क्या हम में कोई क्षमता है कि हम भगवान की सेवा कर सके? क्या हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी? भगवान तो स्वयं पूर्ण काम है, उसको तुम्हारी सेवा की क्या आवश्यकता है?
सदगुरु को तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेवा करने से भगवान को कुछ मिलता है, गुरु को कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं। सेवा करने से हमें जरूर मिलता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। सेवा करने से हमारा पाप, हमारा अभिमान, हमारा जन्म सुधरता है। सेवा का धर्म, सेवा की महिमा सुग्रीव ने बताया है।